एक्सटेंशन 19E अपर्णा गोयल जी हमारे साथ में हैं और ईडीएमसी में चेयरपर्सन भी हैं। बात करेंगे इनसे क्योंकि जैसे ही आया है प्रस्ताव मंजूर किया गया कैबिनेट के द्वारा कि तीनों निगम एक होंगे, उसके बाद केजरीवाल जी के लगातार भाषण आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा भाजपा डर रही है, भाग रही है या लोकतंत्र की हत्या है। क्या कुछ कहना है भाजपा निगम पार्षद हमारे साथ में अपर्णा जी हैं, इनसे बात करेंगे। अपर्णा जी, क्या कुछ कहना है जिस तरह से लगातार केजरीवाल जी बयान कर रहे हैं। नमस्कार कविता जी। देखिए, केजरीवाल जी का तो काम ही है सिर्फ बोलना। वो बोलते समय सोचते हैं नहीं सोचते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी बोलते हैं अजीब ही बोलते हैं। अब अगर वो जो भी आपके माध्यम से ही सुन रही हो या मैंने भी कई बार लगा बैनर देखा कि भाजपा भाग गई, डर गई, तो मुझे समझ नहीं आता भाजपा भाग कर गई कहाँ। हम तो कल भी यहीं थे, हम तो आज भी और आगे भी यहीं रहने वाले हैं। उन्हें अपना सोचना पड़ेगा। जब कोरोना काल था, 2 साल तक क्रूर कोरोना ने जनता को त्रस्त किया, तब वो कहाँ थे। भाजपा के कार्यकर्ता तो तब भी थे, नेता तब भी थे, वो तब भी जनता के बीच में थे। उन्हें तो किसी ने नहीं देखा, वो तो अपने कमरे में घर में बंद बैठे थे। भाजपा कहीं नहीं भागी और भाजपा कभी भी किसी चीज़ से डरती नहीं है। हमने चुनौतियों का सामना किया है। हम वो पार्टी हैं जो एक व्यक्ति से शुरू के आज हम 350 सीटें लेकर हम आगे बैठे हैं। तो हमने ना डरना सीखा है ना भागना सीखा है। उनकी गलत बयानी है, उनकी गलत फहमी है। उन्होंने कहा चुनाव करवा दीजिए, जीतेंगे, और अगर हार गई आम आदमी पार्टी तो राजनीति छोड़ देंगे केजरीवाल जी। देखिए, अब पता नहीं उन्हें कितना अपने पर विश्वास है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो राजनीति छोड़ ही देंगे। और जिस तरह से प्रस्ताव चल रहा है, चर्चा चल रही है कि दिल्ली में फिर से एक मेयर होगा, आप खुद निगम पार्षद हैं, काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में, लगातार फंड की कमी होने के बावजूद आप 13 दिन रही वहां पर जब धरना हुआ। क्या कुछ कहना है, जब नई रणनीति आएगी दिल्ली की जनता को कितना फायदा हो जाएगा। निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब निगम एकीकृत हो जाएगा तो निगम के एकीकृत होने के साथ साथ जो हमारे निगम कर्मियों की पेंशन रुकी हुई पीपीएफ हैं, जीपीए हैं, और जो हमारी वर्तमान सैलरी है, जो अब देने में बहुत दिक्कतें महसूस आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राजस्व के स्रोत ज़्यादा नहीं हैं, तो उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। और जब सेंट्रलाइज हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे फंड की समस्या दूर होगी, लोगों की पेंशन टाइम पे मिलेगी, वेतन समय पे मिलेगा, उनको जो समस्याएं होती हैं, जो आए दिन ही हड़ताल करते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। और जनता को भी फायदा होगा कि जब निगम एक होगा, फंड आएगा, तो फंड जनता के इसमें लगेगा। अभी तो फंड इनकी छोटी और ओछी राजनीति के चलते ही नहीं आ रहा ना। जब राजनीति नहीं रहेगी तो फंड तो आएगा ही। मैम, आपके ऑफिस में आधार कैंप लगातार चल रहा है, जनता उसका फायदा उठा रही है, क्या कुछ कहना है मैम इसके बारे में। मैं हमेशा जनता की सुविधा के लिए ऐसे कार्य करती रहती हूँ जो लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े। जैसे आधार कार्ड में मोबाइल अपडेट ही हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, नया आधार कार्ड बनाना है, तो हमारे यहाँ पर कोई सेंटर नहीं था और लोगों को अक्षरधाम तक जाना पड़ता था, वहाँ लंबी लाइन लगती थी। तो मैंने अक्षरधाम सेंटर से ही बात करके वहीं से ही आधार कैंप लगाया और लगभग अब 15 दिन होने जा रहे हैं। और उससे पहले भी मैंने 1 महीना कैंप लगाया है। तो मैं जितना भी कैंप लगा लूँ, लोगों का आना बंद नहीं होता, लोगों की ये ज़रूरत है। तो मुझे लगता है एक अच्छी सोच थी कि हम अपनी जनता को सुविधा मुहैया कराएं, और वो अभी भी लगातार जारी है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की अगर बात करें तो लोकसभा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि फिल्म ऐसी बननी चाहिए और देखना चाहिए। आप खुद गई अपनी टीम के साथ, क्या कुछ कहना है। सुनने में आ रहा है सांसद गौतम गंभीर भी लोगों को दिखाने वाले हैं फिल्म, क्या कुछ कहना है मैम इस पर। देखिए, जितने भी सजग नागरिक हैं, जो अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं और जिनके लिए देश सर्वोपरि है, वो सभी व्यक्ति ये फिल्म देखने गए। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी अपने समर्थकों को, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फिल्म दिखाई। मैंने भी होली से 1 दिन पहले अपने सभी 100 लोगों को ये फिल्म दिखाई थी और मैं लेकर गई थी उन्हें। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि कश्मीर में 1990 में जो हुआ या 1984 से जो प्रारंभ हुआ और 90 तक 6 सालों में जो हुआ, उसका प्रतिरूप 1990 में प्रतिफलित हुआ। वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी मीडिया ने उस समय उसे दिखाया नहीं, क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकार ने शायद ये चाहा ही नहीं होगा कि कुछ दिखाई दे। तो निश्चित तौर पे जो मोदी जी ने संसद में कहा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा ही अपना हिस्सा कश्मीर जो हमारा अपना है और हमें बहुत जान से प्यारा है, वहाँ पर रहने वाले हमारे भाई बहनों के साथ क्या हुआ। तो ये निश्चित तौर पे ऐसी फिल्में बननी चाहिए और समाज को जागृत होना चाहिए। दो टूक केजरीवाल जी को क्या कहेंगे, चुनाव तो निश्चित ही होंगे, जो भी तिथि घोषित होगी आगामी समय में, क्या कुछ कहना है दो टूक केजरीवाल जी को।
आपके माध्यम से सिर्फ केजरीवाल जी से एक ही विनती और प्रार्थना है कि आप अपनी जुमलेबाजी बंद कर दें। आप गलतफहमी में ना रहें कि भाजपा ने चुनाव नहीं कराया, भाजपा भाग गई या डर गई, और अगर भाजपा चुनाव कराए तो मैं जीत जाऊंगा और भाजपा जीत गई तो आप गद्दी छोड़ देंगे, तो आप गद्दी छोड़ने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि चुनाव जब भी हो जीतेगी भाजपा ही। तो चर्चा रही बेहद खास। आज अपर्णा गोयल जी से साफ इन्होंने शब्दों में चेतावनी दी है केजरीवाल सरकार को। देखना होगा निगम चुनाव जैसे ही होंगे उसमें क्या परिणाम होगा, जनता किसको चुनती है। देखते रहिए नमामि डिजिटल।